हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर का लगभग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 1.2 का भी सॉल्व करके बताया गया होगा। और आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले एक प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो आज जो है हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लिखते हैं पहले हल, ठीक ना, क्योंकि हम हल करने जा रहे हैं तो हल यहाँ पे लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय रहता है तो हमें शुरू में मान कर चलना होता है परिमेय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से लिख सकते हैं ना, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अगर अपरिमेय रहेगा तो आपको ठीक इसका उल्टा मानकर चलना होगा। जैसे कि यहाँ पे अपरिमेय कह रहा था, हम परिमेय मानेंगे। चाहे इस टाइप का जो भी आपको सॉल्व करने वाला सवाल जो भी आएगा, जैसे कि सिद्ध करने वाला √5, √2, √3, √7, इस तरह से जो भी आएगा तो आपको सिर्फ इसी तरह से लिखिएगा। जैसे माना कि √2, 5, 7 जो भी पूछ देगा, √3, तो वो परिमेय संख्या, इतना आपको मानना पड़ता है और मान के चलना होता है, ठीक ना। उसके बाद लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब लिखना होगा हमको किस तरह से लिखना होता है। आप जानते हैं कि परिमेय का जो रूप होता है वो P/Q के रूप में हम लिखते हैं। परिमेय का रूप क्या होता है? P/Q होता है। और अपरिमेय का जो रूप होता है Q नॉट इक्वल टू बराबर 0 होता है। तो चलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे कि इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या है, अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए P/Q, कहने मतलब आप लिख सकते हैं P/Q बराबर में क्या होगा, ये √5 है तो √5 ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे। √5 क्या है, जहाँ क्या है, Q नॉट इक्वल टू बराबर में क्या होगा, 0। अब बताते हैं, ये जो हमने लिखा है ये जो परिमेय का रूप होता है P/Q, जो भिन्न के रूप में होगा वो परिमेय होता है। और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू बराबर 0, कहने मतलब ये अपरिमेय का रूप होता है और P/Q ये परिमेय का रूप होता है। और इक्वल हमने 5 ले लिए हैं क्योंकि √5 आपको पूछ रहा है। अगर हो सकता है √2, 3 जो भी रहेगा आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, सिर्फ नंबर चेंज करना होता है, बाकी सबका सेम प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे जैसे अब क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर फ्रेंड्स, दोनों तरफ वर्ग कैसे करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। जैसे कि ये जो P/Q है ना, इसको दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। P/Q का होल स्क्वायर बराबर √5 रहेगा, तो √5 है तो √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे ना, जैसे कि अब यहाँ पे आप बना सकते हो आगे। जैसे कि अगर देख सकते हो यहाँ पे P का अगर स्क्वायर करते क्या होता है, P का स्क्वायर करेंगे तो P² ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P का स्क्वायर करते तो P² होगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² होगा, बराबर में √5 का स्क्वायर करते कितना होता है, √5 का 25 होता है, ठीक ना। तो √25 आप लिख सकते हो। अगर इसका भी और भी सॉल्व होगा फ्रेंड्स, जैसे कि P² है ना, यहाँ पे P² है ना, तो P² है तो यहाँ से अभी आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे P² बटे में AQ यहाँ पे लेंगे और इसको 25 का √25 है ना, तो इसको बाहर निकालो तो 5 होता है। और बराबर में ये 5 लिख करेंगे और यहाँ पे जो AQ बच गया है इसके साथ में गुना के रूप में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इतना लिख दीजिएगा और इतना तो आप लोग समझ गए ही होंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना तो आप समझिएगा, इतना इससे आगे आप कुछ अलग कर लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इसलिए क्या, हमारी मान्यता क्या थी, मान्यता गलत थी। अतः क्या, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, ये प्रूव हो चुका है। तो कहने का मतलब ये आपका प्रूफ जब हो गया तो अब इसी का जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। आपको
देखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताया ही गया है कि जैसे कि सभी क्वेश्चन का इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन में एक चीज़ तो आपको मान के चलना ही होता है परिमेय। जैसे यहाँ पे अपरिमेय रहेगा तो उल्टा मानना होता है। तो लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स इस तरह से, माना कि क्या 3 + में 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका उल्टा मानकर चलिएगा आप, परिमेय संख्या है। तो इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, बस इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, जैसे कि 3 प्लस देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, ये एक, इसको हम P/Q के रूप में हम तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या लिखेंगे, P और P/Q जो है क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, भिन्न के जो रूप में होता है उसको पूर्णांक कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको जब हम P/Q के रूप में लिख देंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हम इसको आगे की तरफ कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस क्या है, 3 + 2 √5 है। और इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे जैसे बराबर में क्या है, P/Q है, उसको P/Q। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो सभी को वर्ग करते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे वर्ग करने पर, तो वर्ग कर सकते हो, तो वर्ग कैसे करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस 3 को जो है ना हमको बराबर के इस पार लाएंगे। क्या है, बराबर को इस पार लाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 √5 है, पहले इसको लिखते हैं, इसको तो हम छोड़ेंगे क्योंकि इधर लिखेंगे। बराबर में क्या है, P/Q है, P/Q लिख देंगे। और फ्रेंड्स देखिए प्लस में जब कोई भी संख्या अगर रहता है तो बराबर के इस बार आता है तो माइनस में होता है, चेंज जो होता है जो चेंज हो जाता है चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ना, ये 2 को भी अब वर्ग करते हैं। जैसे कि देखिए √5 है ना, तो √5 को पहले हम लिखते हैं, 2 को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका भी सॉल्व होगा। √5 = में क्या है, P/Q। देखिए Q के साथ में आप 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे 2Q लिख देंगे बटे में, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद माइनस में क्या है, 3 है, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 यहाँ पे लिख देंगे, क्या -3। अब बटे में जो Q है, एक Q यहाँ पे आपको चलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम फिर समझते हैं, देखिए जैसे हमने पहले वर्ग यहाँ पे किया है किसका, 3 को, हम 3 को क्या किए हैं, पहले वर्ग किए हैं, तो इसको मतलब P/Q के तरफ लाए हैं तो माइनस में आ गया है, प्लस में 3 था तो माइनस में आ गया। और इसके बाद में फिर एक टर्न में हम ये किए हैं, दूसरा टर्न में क्या किए हैं, ये 2 को जो है ना इसको वर्ग किए हैं। तो देख सकते हैं √5 को हमने लिखा है यहाँ पे बराबर P/Q, और Q के साथ में ये 2 को सिर्फ हम बगल से लिख देंगे इस तरह से। और माइनस में जो 3 है यहाँ पे एक Q लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 Q रहता है, ठीक ना। तो एक Q 2 के साथ और एक Q 3 के नीचे रह जाएगा, 3/Q। तो कहने मतलब यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि 3/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद लिखेंगे चूँकि लिखेंगे 5 क्या है, 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 है, ध्यान दीजिएगा। 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप लोग अभाज्य संख्या फ्रेंड्स जानते होंगे क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। और 3/Q जो हुआ एक परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा गया इसलिए परिमेय हुआ। तो आप लोग तो समझ गए इतना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे, अब आगे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपरिमेय संख्या था। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अभी एक और लिखेंगे, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना आप अच्छे से लिखेंगे ना उतना ही अच्छा नंबर मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। कहने मतलब फ्रेंड्स यह हुआ, अपरिमेय के बराबर में
परिमेय नहीं होता है ना, परिमेय के बराबर में अपरिमेय होता है, मतलब नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की तरफ हम लिख सकते हैं, ये लास्ट लाइन हम लिखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं क्या था क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन यही ना था आपका, जैसे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 √5, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अतः या इसलिए क्या है, लिख देंगे जैसे 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो चुका है, मतलब क्या आपका ये भी क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, ये पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, दूसरा भी, अब तीसरा का पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.3 का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सिद्ध कीजिए। फ्रेंड्स तीसरा भी क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको पहले भी बताया गया है, जैसे कि जो परिमेय अपरिमेय रहता है उसको परिमेय मानकर चलना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, अतः इसे क्या, तो P/Q के रूप में लिखने पर यहाँ तक तो आप लोग समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे जैसे कि इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे 1/√2 है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/√2 बराबर में P/Q के, ठीक ना। P/Q के मतलब कहने का मतलब यह हुआ 1/√2 क्या है, भिन्न के रूप में है, अब P/Q भी क्या है, भिन्न के रूप में, मतलब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं ना, जैसे कि लिखेंगे कि वर्ग करने पर, ठीक ना। तो वर्ग करने पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 गुने में यही √2 जो है सो 2 बार लिख दीजिएगा इस तरह से, √2/√2, और उसका लिखेंगे बराबर में ये P/Q, वर्ग करने मतलब यही ना हुआ, ठीक ना। तो कहने मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, जैसे कि देख सकते हैं अगर इस 2 को 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, मतलब √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लिख लेते हैं पहले इस तरह से, पहले ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, जैसे ऊपर वाला जो अंक है ना 1 और √2 को, तो √2 को 1 से गुना करें तो √2 एकम √2 और √2 गुने √2 कितना होगा, √4 होगा, बराबर में P/Q होगा। तो यहाँ पे जो है से आप लिख लीजिएगा √2 गुने √2 का √4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको एक बार और सॉल्व होगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये √2 है तो √2 ही रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बटे में √4 है तो इसका तो वर्ग होता है कितना, 2 होता है √4 का, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, बराबर में क्या है, P है तो P/Q ही लिखेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे √2 है तो √2 ही रहेगा यहाँ पे √2, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं बराबर में लिखेंगे, जैसे P बटे में क्या है 2P/Q, मतलब 2P मतलब 2P बटे में Q, कहने मतलब यह हुआ फ्रेंड्स, जैसे इसका हमने क्या किया है, एक ये √4 था ना, √4 का तो पहले हमने 2 कर दिया, ये √2 है तो √2 ही रहेगा, ये जो 2 है इस साइड में चलाएगा क्योंकि बटा में है, क्या है तो ये बटा में है, भाग में है, तो बराबर कुछ पाएगा तो गुना में होगा, किसके साथ, तो P के साथ में हो जाएगा, लिखा जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आगे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2 क्या है, 2P/Q क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न के रूप में इसलिए परिमेय संख्या है, ठीक ना। उसके बाद अब लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अतः √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका लिखेंगे जहाँ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसका लिखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट ही बनेगा। अतः हमारी
मान्यता गलत थी इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये प्रूव हो चुका है आपका, ठीक ना, ये अपरिमेय संख्या प्रूव हो चुका है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का 1 का क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब 3 का दूसरा का क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स जब आप जानते ही हैं जब अपरिमेय रहता है तो हमें परिमेय मानकर चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है फ्रेंड्स, हल यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक उल्टा मानिएगा, ठीक ना, परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया, ठीक है। अब आगे हम किस तरह से लिखेंगे, तो P/Q के रूप में लिखेंगे। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे P/Q इक्वल टू में 7√5 है, 7√5 और लिखेंगे जहाँ क्या Q नोट इक्वल टू बराबर में 0। समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ इसका मतलब ये हम इसको जो है ना 7√5 को हम P/Q के रूप में पहले तोड़ेंगे। और जैसे कि आप जानते ही हैं ये P/Q जो होता है ये भिन्न में जो रहेगा उसको हम परिमेय समझते हैं। और Q नोट इक्वल टू बराबर 0 मतलब 0 का बराबर अंग्रेजी का जो भी लेटर होता है अल्फ़ाबेट वो बराबर में नहीं होता है। कौन, तो नंबरिक केस, जो नंबरिक जैसे होता है संख्या जो अंक होगा ना उसका बराबर नहीं होता है। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या, अब इसको हम P/Q के रूप में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 जो है आपको क्या है, ये इंटू में है मतलब √5 के गुना में है। और अगर हम बराबर के इस बार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। किसको, तो यहाँ पे P के जगह पे हो जाएगा। इस तरह से P के जगह पे हम लिखते हैं 7, लिख सकते हैं इस तरह से 7 बटे ये Q है तो Q ही रहेगा। अब बराबर में रूट ये 5 है तो √5 ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर लिख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे √5, जैसे अब √5 को सॉल्व करेंगे बराबर में देख सकते हैं Q जो है ना, अब Q ऊपर चलाएगा बटे में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 7 जो है अब इसके बटा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बराबर में क्या है, √5 बटे में ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना हम लोग लिख देंगे, फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे Q क्या है, Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिखेंगे फिर √5 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स उसके बाद लिखेंगे परंतु, है ना, परंतु 7 बटे क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 7/Q माइनस इक्वल में लिखेंगे ये जो √5 है, √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे अतः क्या है, हमारी कल्पना मतलब मान्यता, ठीक ना, गलत थी इसलिए क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूव हो चुका है ना। अब तीसरा का अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं तीसरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, आपको पता ही है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल और फिर चलेंगे उल्टा मानकर चलेंगे। जैसे कि लिख सकते हैं इस तरह से, माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे P बटे Q के रूप में लिखेंगे, P बटे Q के बराबर बराबर है, जहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है, धनात्मक है, धनात्मक सह अभाज्य अभाज्य सह अभाज्य दिख रहा होगा संख्याएं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आगे क्या लिखते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसलिए क्या है, ये 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 इक्वल में P बटे Q। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड, देखिएगा अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे P बटे Q है ना, ये P बटे Q के तरफ हम इसको हम पहले 6 का जो है ना इधर हम लाएंगे, बराबर के इस पार लाएंगे। तो जैसे कि रूट 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 6 हम छोड़ेंगे क्योंकि 6 को हम इधर लाना है बराबर के इस पार। तो बराबर के बाद क्या है, P बटे Q है, P बटे Q रहेगा। माइनस में क्या है, ये प्लस में 6 है, इधर अगर बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। और समझ लीजिए कि इसको जो है ना बटे में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना मतलब भिन्न का घटाव तो आप लोग को आता ही होगा, तो उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि रूट 2 है तो रूट अंडर 2 बराबर में उसका लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको P का P ही रहेगा, माइनस में 6 Q रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6Q आप बटे में क्या रहेगा आपको Q रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रूट 2, अब लिखेंगे रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका लिखेंगे, इसलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।